नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। रग्बी 7 के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में। ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद और उसका सामना है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के साथ। रेड में है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की लड़कियां और यूनिवर्सिटी ऑफ केरल लाइट ब्लू में। आइए स्क्वाड पर नजर डालते हैं। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का स्क्वाड: ज्योति पुनिया, ज्योति चहल, नीरज, पूनम, मोनिका, वर्षा, रेनू, वैष्णवी, मनप्रीत, रिंकू, कुसुम और ऋतु। कोच है नवीन। पहली बार क्वालिफाई किया है दोनों ही टीमों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। आइए नजर डालते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के स्क्वाड पर। आर्या एस, दीप्ति, स्नेहा, जिमशा, चांदनी, काव्या कानन, शिबा, आर्या एस, रेशमा, सेफानिया फ्रांसिस, ऐश्वर्या और वर्षा। कोच हैं जॉर्ज ए। ये कांस्य पदक का मुकाबला। पहले 7 मिनट का खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में जो भी टीम यहां पर जीतेगी कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल होगी। और ये रेशमा एमएस कैप्टन। लाइन आउट के जरिए बॉल को इन किया जाएगा और रेशमा विंगर की भूमिका निभाती हैं। ये टाइट मैच होगा निश्चित तौर पर। ये मेडल का मैच है, कांस्य पदक के लिए मुकाबला। ऐश्वर्या सेंटर खेल रही हैं, स्नेहा किकर फ्लाई और हाफ के बीच में खेलते हुए, आर्या यहां स्क्रम हाफ और जिमशा, वर्षा दोनों प्रोप की भूमिका में, चांदनी है हुकर। हरियाणा की ये टीम है। हिसार के मत लोडा की ये लड़कियां, 5 लड़कियां यहां पर: ज्योति, रेनू, पूनम, मोनिका, ऋतु। रेनू खेलती हैं विंगर और ऋतु फॉरवर्ड। इनके कोच हैं नवीन शर्मा सोनीपत के। अभी जो हाल ही में मोहाली में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को हराकर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की इन लड़कियों ने। और यहां पर भी अब ब्रॉन्ज मेडल में क्या कुछ खास कर पाएंगी, देखना दिलचस्प है। और फिर लाइन आउट। आर्या एस इन किया और बॉल पोजीशन में अभी यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के। लेकिन यहां अटैक देखिए आप। हल्का सा संतुलन वहां का खोया फिजियो मैदान में। 7-7 मिनट के 2 हाफ। स्क्रम के जरिए खेल एक बार फिर शुरू होगा। स्क्रम में दोनों ही टीमों के 3-3 खिलाड़ी ब्रिज बनाते हुए और स्क्रम हाफ बॉल को यहां इन करेंगे स्क्रम में। और यहां मौका होता है डिफेंस करने वाली टीम के पास। ये बॉल अब कब्जे में है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की लड़कियों के। रेनू बैक पास किया है, दोबारा फिर गिराया जरूर है, पिक कर लिया है उछलती बॉल को।
रेनू ने एक बार फिर अब आगे निकली है यहां मोनिका वर्षा कैप्टन, लेकिन केरल का अब अटैक इंटेंसिफाई होते हुए 5 मिनट का खेल, कोई भी टीम यहां स्कोर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। फिलहाल पोजीशन चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की इन लड़कियों के पास। ये एक मौका हो सकता है, बहुत तेजी से आगे निकली हैं, बढ़िया संभाला रेनू ने और ये पहले 5 अंक यहां पर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के खाते में जुड़ते हुए। 2 अंक कन्वर्जन का मौका भी CRSU के पास। कन्वर्जन के लिए तैयार है कैप्टन वर्षा। बढ़िया कन्वर्जन, 2 अंक और जुड़ेंगे। शून्य के मुकाबले 7 अंकों की बढ़त 7वें मिनट में आते हुए 7 मिनट के पहले हाफ में, इस खेल का पहले हाफ का ये आखिरी मिनट। क्या वापसी देखने को मिलेगी यहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ओर से, या एक और हमला देखने को मिलेगा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से? और नजर बनाए रखिए इन लड़कियों पर। ज्योति, रेनू, पूनम, मोनिका, ऋतु, वर्षा, और इसी के साथ पहले हाफ के खेल का जो अनिश्चित समय है वो समाप्त होते हुए स्कोर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद 7 और सामने यूनिवर्सिटी ऑफ केरल 0। स्क्रम के साथ एक मौका अभी और मिलेगा खेल शुरू करने का। खेल शुरू हुआ लेकिन दोबारा फिर विसल की आवाज। थोड़ी सी जल्दबाजी और रेफरी के विसल। स्क्रम, और अब इसको पैरों के बीचों बीच प्लेस करते हुए बॉल को पोजीशन में लिया है। यहां मौका है केरल के पास, लेकिन यहां बढ़िया टैकल देखने को मिला। बैक पास किया लेकिन उसके बाद फिर तेजी से निकल कर आई आगे। पिंकी, रिंकू, ये क्या खतरा हो सकता है, लेकिन वहां बढ़िया टैकल देखने को मिला है। एक बार फिर ट्राई के लिए आगे बढ़ते हुए ट्राई की थी CRSU जींद की इन लड़कियों ने, लेकिन वहां बढ़िया टैकल देखने को मिला। निर्धारित जो पहले हाफ का 7 मिनट का समय है वो पूरा हो चुका है, लेकिन मौका अभी भी है। पूनम के पोजीशन में बॉल, क्या भेद पाएंगी? बैक पास किया है, अभी भी मौका, लेकिन यहां टैकल देखने को मिला। पिक किया दोबारा, एक बार फिर टैकल, और ये बॉल लाइन से बाहर। और इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति की घोषणा। रेड आउटफिट में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की लड़कियां और यूनिवर्सिटी ऑफ केरल लाइट ब्लू में रग्बी 7 का ये मुकाबला, कांस्य पदक का ये मुकाबला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। जो भी टीम यहां पर जीतेगी
अब दूसरे हाफ की शुरुआत में ही यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की लड़कियों ने शुरुआत तो की, लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ टैकल देखने को मिला है। कोशिश पूरी है, लेकिन क्या कामयाब हो पाएंगी? क्या ये जो रक्षा पंक्ति है CRSU की से भेद पाएंगी? इस बार पूरी कोशिश, लेकिन उससे पहले ही विसिल का इशारा रेफरी का कि आप वापस आइए। जहां भी लगता है कि गेम के नियमों की थोड़ी सी भी अनदेखी की गई है, रेफरी कॉल लेते हैं और वही कॉल यहां रेफरी लेते हुए लाइन आउट। और ये बॉल पोजीशन में देखना होगा कौन सी टीम अपने कब्जे में लेने में सफल होती है। सफलता यहां मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल को। तेजी से निकली जरूर है, लेकिन यहां बढ़िया टैकल देखने को मिला है। तेजी से आगे निकल कर आई है ऐश्वर्या AS, लेकिन अभेद रक्षा पंक्ति बनाते हुए यहां चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां। ऐश्वर्या ने एक बार फिर बैक पास किया है, बैक पास गया है चांदनी BR के पास। एक बार फिर छिटक गई है बॉल, और क्या ये जर्सी नंबर 9 में रेशमा MS कैप्टन स्कोर को बराबर कर पाएंगी? कोशिश पूरी है, लेकिन वहां रख के पोजीशन डेवलप होते हुए रेफरी का हस्तक्षेप। स्क्रम की प्रक्रिया यहां पर खेल को दोबारा शुरू करने के लिए एक बार फिर कामयाबी हासिल की है यहां बॉल अपने पोजीशन में लेने की। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद निश्चित तौर पर दोनों ही टीमें यहां प्रयास करते हुए, लेकिन पलड़ा यहां भारी। 7 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है, लेकिन एक मौका अगर मिला केरल को तो ये स्कोर इक्वलाइज होने की पूरी संभावना। और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की कोशिश ये कि लगातार प्रयास किए जाएं, इसको लीड को डबल किया जाए, और वही कोशिश यहां करती हुई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां। राहत की सांस ली होगी स्कोरिंग के जैसे ही की थी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की लड़कियों ने। कोच नवीन शर्मा जो सोनीपत के हैं, यहां एक बार फिर अटैक बढ़िया बनाने की कोशिश। बढ़िया पास किया है रेनू को। मोनिका जर्सी नंबर 5 में पिक करने में थोड़ी सी चूक उनसे हुई, और अब बॉल सुरक्षित रितु के हाथों में। स्क्रम पूनम जर्सी नंबर 4, और ये रेफरी का इशारा कि आप थोड़ा सा पीछे आइए सेंटर लाइन से। यहां वापसी का शानदार मौका है, क्या इस मौके को भुना पाएंगी यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ये लड़कियां? सामना है यहां चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के साथ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा खतरा भी बढ़ता चला जाएगा। ऐश्वर्या निकली जरूर 11 नंबर की जर्सी में, लेकिन वहां बैकअप भी था स्टेफेनिया फ्रांसिस का, लेकिन टैकल बढ़िया किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के लिए। और पूनम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए स्क्रम हाफ।
एक बार फिर मौका बनते हुए यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के लिए तेज़ी से आगे निकली ज़रूर हैं और रेशमा एमएस कैप्टन, लेकिन वहाँ बढ़िया टैकल गिरा दिया गया है। रग्बी की ख़ास बात यह है कि आप शोल्डर से नीचे और कमर से ऊपर ही पकड़कर गिरा सकते हैं, टैकल कर सकते हैं खिलाड़ी को, और जिस खिलाड़ी के पास बॉल होती है उसे ही टैकल कर सकते हैं। बाकी जो खिलाड़ी होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं पास लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। रग्बी में आप पीछे पास करते हुए आगे जाते हैं और फिर जब लगता है कि एनर्जी आपकी घट रही है तो फिर आप जो आपके पीछे खिलाड़ी होता है उसको अपनी जिम्मेदारी देकर अपनी एनर्जी को समेट के दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिरी मिनट में ये मुकाबला चलते हुए 20 सेकंड से भी कम समय इस मुकाबले का बाकी है और यहाँ आखिरी क्षणों में अगर थोड़ी सी चूक हुई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की खिलाड़ियों से तो यहाँ मौका हो सकता है स्कोर को टाई करने का, लेकिन यहाँ स्कोर 7-0 बढ़त है अभी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की लड़कियों के पास। और अब इनकी ये कोशिश रहेगी कि बॉल को कब्जे में लिया जाए और बाहर मार दिया जाए किक, लेकिन बॉल पोजीशन में है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की लड़कियों के। जैसे ही ये बॉल आएगी यहाँ स्कोरिंग नहीं बढ़ाना चाहेगी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की लड़कियां, जानती हैं लेट हो चुकी हैं। अब कोशिश इनकी यही होगी कि बॉल को बाहर मारा जाए और कांस्य पदक अपने नाम किया जाए। बॉल अभी भी इनके कब्जे में है और अगर ये स्कोरिंग के चक्कर में ना पड़ते हुए बाहर इसको मार देंगी बॉल को तो ये मुकाबला यही समाप्त हो जाएगा। और उसी वही कोशिश कर दिया है कारनामा और इसी के साथ ये कांस्य पदक जीत लिया है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने। जी हाँ, दोनों ही टीमें यहाँ आई थी पहली बार क्वालिफाई करके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में और ये कांस्य पदक क्या शानदार खेल दिखाया है। स्कोर बहुत बड़ा नहीं, एक ट्राई लाइन और 2 कन्वर्जन के पॉइंट, लेकिन कांस्य पदक जीतने में यहां सफलता हासिल की है इस टीम ने। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां ज्योति पुनिया, ज्योति चहल, नीरज, पूनम, मोनिका, वर्षा कैप्टन, रेनू, वैष्णवी, मनप्रीत, रिंकू, कुसुम, ऋतु और कोच नवीन। और रग्बी 7 में लड़कों के वर्ग का कांस्य पदक का मुकाबला आमने सामने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और सामने है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। रेड में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और ब्लू आउटफिट में भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र की ये टीम। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जर्सी नंबर 1 में है सनी वीरेंद्र, जर्सी नंबर 2 में, 3 में चांद, 4 में जतिंदर सिंह, 5 में हरजिंदर सिंह, 6 में देशराज, 7 मदन सिंह, 8 पवन हरमन सिंह, 9 मनिंदर सिंह, 10 हरमन सिंह, 11 है चेतन बावा, जर्सी नंबर 12 है। कोच है प्रविंदर कुमार और मैनेजर देविंदर सिंह। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र के स्क्वाड में विनायक महादेव पवार, जर्सी नंबर 1 में, विनायक अशोक पाटिल 2 में, किरण तालेकर 3 में, पृथ्वीराज 4, तेजस पाटिल 5, प्रशांत सिंह 6, प्रणव पाटिल कैप्टन 7 में है और प्रथमेश पाटिल जर्सी नंबर 8 में, 9 में रोहित कदम,
आकाश चौगले जर्सी नंबर 10 में, तेजस तुकाराम पाटिल 11 है और 12 में है शिव प्रसाद। कोच हैं श्रीधर संभाजी पाटिल। इसी के साथ किक ऑफ के साथ यह मुकाबला शुरू। ब्रॉन्ज मेडल का यह मैच है। कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास पदक हासिल करने का। कांस्य पदक का यह मुकाबला असम गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में रग्बी 7 मंच है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। स्क्रम भारतीय विद्यापीठ के पास यह मौका है शुरुआती क्षणों में ही बढ़त बनाने का। निकले जरूर है लेकिन बढ़िया टैकल भी वहां कर लिया गया है। बॉल एक बार फिर यहां राइट विंग से अटैक की कोशिश। तेजी से आगे निकले रोहित कदम, लेकिन वहां बढ़िया डिफेंस, टैकल करने में कामयाबी और बॉल भी अब पोजीशन में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पास। रग्बी के खेल में थोड़ी सी जटिलताएं हैं नियमों में। जैसे ही बॉल आपके हाथ से छिटक कर नीचे गिर जाएगी तो फिर बॉल को पोजीशन में लेने के लिए थोड़ी टैक्टिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। लाइन आउट होता है, स्क्रम होता है और ये स्क्रम क्योंकि ग्राउंड के बीचों बीच अगर किसी भी हिस्से में ग्राउंड के बॉल गिरती है तो फिर स्क्रम से खेल शुरू होता है और अगर बाहर जाती है ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुक पाएगा। 5 अंक यहां भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के खाते में जुड़ते हुए प्रणव विजय पाटिल कप्तान 5 अंक यहां जोड़ते हुए भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के लिए। और अब कन्वर्जन 2 अंक जुटाने का पूरा मौका। आसानी से 2 अंक और बटोर लिए हैं। 7 की बढ़त बना ली है शुरुआती 3 मिनट में। खुश होंगे, बढ़िया प्रदर्शन। जर्सी नंबर 7 प्रणव विजय पाटिल। और अब एक बार फिर ग्राउंड के ठीक बीचों बीच स्क्रम के जरिए इस खेल की शुरुआत होते हुए अब कोशिश यही होगी गुरु नानक देव की कि जो 7 की लीड है, 7 पॉइंट की लीड, इसको बराबर किया जाए। यह रक की पोजीशन डेवलप होते हुए बॉल अपने कब्जे में लिया है, बैक पास भी किया है लेकिन क्या कामयाब हो पाएंगे। किक के जरिए बॉल को निकाला है मदन सिंह ने लेकिन वहां पिक कर लिया है। अब है बॉल रोहित प्रकाश कदम के पास, किया बैक पास। तेजस तुकाराम पाटिल निकले जरूर तेजी से जर्सी नंबर 11 में लेकिन वहां बढ़िया टैकल। और अब प्रणव विजय पाटिल बैक पास, रोहित कदम और ये विनायक पाटिल क्या 5 अंक जोड़ पाएंगे? निश्चित तौर पर जोड़ पाएंगे। ठीक गोल पोस्ट के पीछे जाके प्लेस किया और 5 अंक और जोड़ दिए हैं। और अब आसान से 2 अंकों का पूरा मौका
कन्वर्जन के लिए तैयार रोहित कदम, जर्सी नंबर 9 रोहित कदम। एक सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिला है यहां गुरु नानक देव का। फ्लैग अप और 2 पॉइंट भी यहां जुड़ते हुए 14 की लीड हो गई है। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे पहले हाफ में बढ़िया खेल। अब एक बार फिर ये खेल शुरू मैदान के बीचों बीच से। मौका यहां गुरु नानक देव के पास, क्या पास के जरिए निकल पाएंगे? बढ़िया कोशिश है यहां पर, तेजी से निकल कर आए भी हैं मदन सिंह, लेकिन टैकल वहां कर लिया गया। वीरेंद्र ने पिक किया, उसके बाद पास किया। जतिंदर सिंह जर्सी नंबर 4 में लेकर निकले और एक बार फिर ये है मदन सिंह, वहां टैकल करने की बढ़िया कोशिश और कामयाबी भी मिलते हुए भारतीय विद्यापीठ को। रक की पोजीशन डेवलप होते हुए बॉल अभी भी थोड़ा सा, अगर वहां जल्दबाजी ना करके बॉल को बैक पास करके आगे निकलते तो कामयाबी की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती, लेकिन पोजीशन अभी भी भारतीय विद्यापीठ के पास। सब्स्टिट्यूशन दोनों ही टीमें लगातार कर रही हैं, जानती हैं कि ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, मेडल मैच है ये, तो एनर्जी रोटेट करना बहुत ज़रूरी। ये गुरु नानक देव के लिए एक मौका हो सकता है। मदन सिंह निकले ज़रूर, अभी भी मौका, क्या चीर पाएंगे? लेकिन वहाँ बढ़िया टैकल कर लिया है। वीरेंद्र का सपोर्ट था पीछे, लेकिन कामयाब। क्या अब ये चांद निकल पाएंगे आगे? बैक पास किया, लेकिन वहाँ बढ़िया टैकल करने के लिए पूरी रक्षाबंदी मौजूद है। और इसी के साथ ये पहले 7 मिनट का निर्धारित समय तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पूरा किया जाएगा। बॉल है ग्राउंड के ठीक, जो डिफेंस लाइन है उसके पास। 7 नंबर के मदन सिंह और 1 नंबर के सनी बॉल के पास। क्या ये एक मौका हो सकता है? पहले हाफ की समाप्ति से पहले क्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इस लीड को आधा कर सकती है? फिलहाल लीड है 0 के मुकाबले 14 अंकों की भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के पास। और यहां अब ये स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए चांद के पास जिम्मेदारी स्क्रम हाफ की। यहां पर अक्सर यही देखा जाता है कि जो बॉल को इन करता है वही कामयाब भी होता है बॉल को निकालने में। थोड़ा सा यहां चूके मौका बन सकता था, वीरेंद्र अगर थोड़ा तेजी से पास करते तो, लेकिन अभी भी मौका। क्या बॉल साइड लाइन के पास से निकालने में कामयाब होंगे? लेकिन लग नहीं रहा है, वहां टैकल कर लिया गया है। रक की पोजीशन डेवलप हुई, लेकिन उसके बाद अभी एक मौका और। क्या ये बढ़िया बैक पास किया है, पिक किया हरमन सिंह ने। अभी भी बॉल पोजीशन में आगे निकले हैं यहां बवान। एक बार फिर हरमन सिंह, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बेबस कर रखा है भारतीय विद्यापीठ के इन खिलाड़ियों ने। यहां किक से आगे ड्रॉप किया, लेकिन वहां पिक कर लिया गया है सफलतापूर्वक और किक बॉल मार दी गई है बाहर। हाफ टाइम पूरा हो चुका है और इसी के साथ अंपायर जो रेफरी हैं उनका फ्लैग भी अप है, विसल का इशारा। और अब ब्रेक का समय शुरू। पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 0, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र 14 है। ब्रेक के बाद दूसरे हाफ की शुरुआत होते हुए यहां तकिया है 14 पॉइंट्स का भारतीय विद्यापीठ के पास। किक से बॉल आगे निकालने की कोशिश थी, लेकिन यहां प्रणव विजय पाटिल कप्तान भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के काफी मुस्तैद।
5 अंक और यहां आते हुए भारतीय विद्यापीठ के लिए। और अब तैयार रोहित प्रकाश कदम कन्वर्जन के लिए। फ्लैग अप, 2 अंक और मिलेंगे। 21 की बढ़त यहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के ऊपर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र की इस टीम ने बना ली है। दूसरे हाफ का पहला मिनट और 7 अंकों का इजाफा भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के स्कोर में। और अब जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, चैलेंज यहां बढ़ता चला जाएगा और अटैक का जो जिम्मा संभाल रखा है भारतीय विद्यापीठ के विंगर ने, फॉरवर्ड ने बहुत बढ़िया तरीके से भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। बैक पास किया, स्क्रम से बॉल अपने कब्जे में की और अब यहां ये टैकल की कोशिश लगातार कंटिन्यू। प्रणव विजय पाटिल, जर्सी नंबर 7, कप्तान, क्या यहां कांस्य पदक हासिल करेंगे? बहुत तेजी से आगे निकले हैं, रोकना नामुमकिन। तेजस तुकाराम पाटिल 5 अंक और यहां जोड़ते हुए। और आप पोजीशनिंग देखिए बॉल को प्लेस करने की, गोल पोस्ट के ठीक पीछे। और रग्बी 7 का ये नियम रग्बी का कि जहां आप बॉल ट्राई लाइन पर प्लेस करते हैं ठीक उसके सामने से आपको 2 पॉइंटर का मौका मिलता है कन्वर्ट करने का। और ये कोई खास मुश्किल आनी नहीं चाहिए। प्रणव विजय पाटिल, दो पॉइंट कन्वर्जन के और जुड़ गए हैं। और देखिए 4 बार ट्राई लाइन पर रखा है और चारों बार कन्वर्ट किया है। 7 चौक 28, सीधा हिसाब। 0 के मुकाबले 28 की बढ़त यहां भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र की। 3.5 मिनट का खेल दूसरे हाफ का पूरा हो चुका है और अब वापसी की संभावनाएं समाप्त करते हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की अमृतसर के लिए वापसी के सभी रास्ते बंद करते हुए यहां लगातार हमले करते हुए भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र की ये टीम आखिरी 3 मिनट में स्कोर बोर्ड पर क्या कुछ हलचल होती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल इस मुकाबले में एक तरफा बढ़त बनाई हुई है। भारतीय विद्यापीठ ने बढ़िया लगा, ये नहीं रुकता है, ये नहीं रुकेगा। शानदार तेजस तुकाराम पाटिल 5 अंक और जोड़ते हुए भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के खाते में और स्कोर पहुंच गया है यहां 33। लेकिन जो ट्राई लाइन पर बॉल प्लेसमेंट है वो काफ़ी 45 के एंगल से लगभग यहां 2 पॉइंटर हासिल करना होगा। काफ़ी कठिन होता है, लेकिन क्या कामयाब हो पाएंगे? प्रणव विजय पाटिल कप्तान, दूरी बहुत थी लेकिन उसके बाद भी प्रयास किया, 2 अंक जुटा नहीं पाए, लेकिन संतुष्ट होंगे खुद से, संतुष्ट होंगे अपनी टीम से कप्तान प्रणव विजय पाटिल। और अब एक और सब्स्टिट्यूशन, 12 नंबर के शिव प्रसाद सुरेश अंदर गए हैं और कैप्टन प्रणव विजय पाटिल बाहर आए हैं। 1 मिनट 5 सेकंड का खेल अभी बाकी और अजय बढ़त 33 पॉइंट्स की भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के खाते में यहां जुड़ चुकी है।
किक के जरिए आगे निकाला था बॉल को, वहां बैकअप प्लान है, क्या कामयाब हो पाएंगे। 11 नंबर की जर्सी में तेजस तुकाराम पाटिल नजर आ रहे हैं। 5 में तेजस श्रीपति, अभी भी खतरा मंडराता हुआ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए। क्या ये ट्राई लाइन पर बॉल को ड्रॉप कर पाएंगे? अगर करते हैं तो स्कोर हो जाएगा 38। फिलहाल ये टैकल होते हुए बॉल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का एक सब्स्टिट्यूशन 10 नंबर की जर्सी में मनिंदर सिंह अंदर पहुंचे हैं। निर्धारित समय की समाप्ति की घोषणा। दूसरे हाफ के 7 मिनट अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट अभी पूरा किया जाएगा। जब तक बॉल बाहर नहीं मार दी जाती है, खेल चलता रहेगा। और इसी के साथ इस मुकाबले को 0 के मुकाबले 38 पॉइंट से जीत लिया है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। महाराष्ट्र की ये टीम कामयाब रही यहां पर कांस्य पदक जीतने में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का कांस्य पदक रग्बी 7 का गया है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र के पास। हरा दिया है 0 के मुकाबले 38 अंकों से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को।